Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ एक नया अध्याय जो कि हिंदी के काव्य खंड गोदुली भाग 2 से लिया गया है और जिसका शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम गुरु नानक का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद यानी कि कविता का भावार्थ, दोहा का भावार्थ जानेंगे। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था और इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किए, किंतु इनका मन भक्ति में अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। जिस तरह से कबीर दास ने दोनों धर्मों की बुराई किए, वैसे इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। कबीर दास ने बोले, मुस्लिमों के लिए कंकर पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यानी कि मुसलमान लोग हैं जो कंकर पत्थर चुन करके मस्जिद बना लेते हैं और सुबह सुबह मुर्गे की तरह बांग देते हैं, यानी कि पुकार लगाते हैं अल्लाह अकबर का। क्या बहरा हुए खुदाए, क्या उनका खुदा बहरा हो गए हैं क्या? यानी कि इसमें मुस्लिम धर्म का बुराई किया गया है। उसी तरह से एक और है, दिन भर रोजा रखत है रात हनत है गाय, ये खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अर्थात मुसलमान लोग हैं जो दिन भर तो रोजा रखते हैं लेकिन रात हनत है गाय, लेकिन रात को गाय को मारते हैं। ये खून वो बंदगी, यह भी जो खून है वह भगवान के ही बंदा की है, तो कैसे खुशी खुदाए। तो फिर ऐसे में कैसे कोई आदमी सुखी हो सकता है। और हिंदू के लिए भी बोले हैं, पाहन पूजय तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन पूजय तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पाहन यानी कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की मिलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो क्यों न मैं पहाड़ को ही पूज दूं, क्योंकि पहाड़ के टुकड़ों से ही भगवान की मूर्ति छोटे छोटे पत्थर के बने होते हैं। तो हमें अनेक दरवाजे जाने से अच्छा है कि मैं पहाड़ को ही पूज दूं, सब भगवान एक ही साथ यानी कि पूजा हो जाएगा। तो इस तरह से कबीरदास जी ने दोनों धर्मों को यानी कि कर्म कांड का विरोध किए। वैसे ही गुरु नानक जी ने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिए। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। यानी कि गुरु नानक जी ने व्यापक देशाटन किया, यानी कि एक देश से दूसरे देश गए और मक्का मदीना तक का यात्रा की, जो कि मक्का मदीना है जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है। मक्का है जो यानी कि मुसलमान का सबसे पवित्र स्थल है, और मदीना है जो दूसरा पवित्र स्थल है जहाँ यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को दफनाया गया था मदीना में। और मक्का में क्या है, तो मक्का का निर्माण यानी कि हजरत मोहम्मद साहब ने ही उसका नींव रखे थे और उनका चरण का भी निशान मक्का में ही है। और जितना भी मुस्लिम है वह मक्का मदीना एक बार जाने का ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ ही ईश्वर से मन्नत मांगते हैं। वहाँ यानी कि मुस्लिम धर्म के जो संप्रदाय के अनुयायी होते हैं मक्का मदीना को जन्नत से तुलना करते हैं। मुगल सम्राट बाबर से भी इनका भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। यानी आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म का प्रवर्तक कौन था, तो गुरु नानक, यह सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है।
इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन उन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। जैसे कबीरदास ने उलटवासी शैली भी अपनाए, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। जैसे कबीर के दोहा में है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का घमंड खत्म हो जाए, और खुद को भी यानी कि शीतल रखिए और दूसरे को भी शीतल करिए। यानी कि खुद अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखिए और दूसरा को भी गुस्सा मत दिलाए। लेकिन इसका उल्टी वाणी है, ऐसी वाणी बोलिए रोज दिन झगड़ा होए, उनसे झगड़ा मत करिए जो आपसे तगड़ा होए। उसी प्रकार एक अगला यानी उलटवासी है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल भर में परली होगी, बहु करे सो कब। और इसका उल्टी वाणी है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। यानी कि आज जो करना है उसे कल पर टाल दो और कल करना है उसे परसों पर टाल दो। जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। इस तरह से कबीरदास की उल्टी वाणी है। तो इनका मुलाकात मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ में हिंदी भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लोकप्रिय रचनाओं में। लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई। जैसे कबीरदास ने उलटवासी शैली अपनाए, लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाए। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातों मिलती है। इनके उपदेश में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। जैसे कबीरदास भी गुरु के महत्ता पर बल दिए है। कबीरदास जी बोले हैं, सब धरती कागज करूं लेखिन सब बन राई, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सभी धरती को अगर कागज मान लिया जाए और सभी वन को अगर लेखनी यानी कि कलम मान लिया जाए और सात समुद्र की मसी करो, और सातों समुद्र है उसको अगर हम स्याही मान ले तो भी गुरु के गुण लिखा इतना से नहीं जा सकता। गुरु में इतना विशेषता है कि ये सारे चीज भी कम पड़ जाएंगे गुरु के गुण लिखने में। उसी प्रकार है, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात गुरु के यानी कि कबीरदास ने बहुत ही उत्कृष्ट बड़ाई की है, गुरु की महत्ता दी है। वैसे ही गुरु नानक में भी गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की शक्तिमता, नाम की जप, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके रचनाओं का संग्रह सिख संप्रदाय के पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, और इसके जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचना मुख्य रूप से जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला है। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने बाह्य गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु नानक ने अपना प्राण यानी कि क्या बोलते हुए त्याग दिए, तो बाह्य गुरु। और कब इनकी मृत्यु हुई, तो 1539 ईस्वी में। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती है, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप
की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। यानी कि जो बाहरी दिखावा है उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मिल्ली भगवान का श्रद्धा पूर्वक हमें सम्मान करनी चाहिए। कहा जाता है कि इबादत शांति से होती है, न कि यानी कि दिखाने से। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा सकता है या पहुंचा पाता है। यानी कि बाहरी जो वेशभूषा है, पूजा पाठ कर्मकांड, ये सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं, क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची स्थायी शांति देती है और व्यक्ति को इस दुखमय भव सागर से पार पहुंचाता है। द्वितीय छंद में कवि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतकरण करने की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। दूसरा पद में बताया गया है कि सुख दुख में हमें एक समान रहना चाहिए, यानी कि सुख होने पर भी अधिक हर्षित होने की जरूरत नहीं है और दुख होने पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख दुख जीवन के दो किनारा होते हैं। जीवन के सभी के जीवन में जिस प्रकार झरना के दो किनारा दायां और बायां होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी दो किनारा सुख और दुख होता है, क्योंकि सुख दुख जीवन में आना अनिवार्य है। एक उसी पर कहा गया है, मुश्किलें सभी पर आती है, विपत्तियां सभी पर आती है, लेकिन कोई उसमें टूट कर बिखर जाता है तो कोई उसमें जुटकर निखर जाता है। विपत्तियां सभी पर आती है, कोई टूट कर बर्बाद हो जाता है तो कोई जुड़कर आबाद हो जाता है। इसीलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें विपत्ति के समय संघर्ष करने की आवश्यकता है, सांत्वना देने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि पूछा जा सकता है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में। इनके माता पिता और पत्नी के नाम क्या था? तो माता का नाम यानी कि तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद्र और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनको किस मुगल शासक से भेंट हुआ? तो मुगल शासक बाबर से भेंट हुआ था। इन्होंने कहाँ की यात्रा की? तो मक्का मदीना का। यह किस भाषा में मुख्यतः यानी कि कविताएं लिखी? तो हिंदी के खड़ी बोली में लिखी और अवधी बोली ब्रज भाषा में लिखी। और भी इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका कविता संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका यानी कि संग्रह किसने किया? तो सिख संप्रदाय के 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। इन्होंने मरते वक्त क्या नाम लिए थे? तो बाहे गुरु। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1539 में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? तो जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। इनका जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब। और यह कहाँ अब है? तो पाकिस्तान में। इनका जो जन्म हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में, और इनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है और वह अब पाकिस्तान में है। यह किस युग के कवि थे? तो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे, भक्तिमय निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अब आगे चलते हैं, कविता में पढ़ते हैं। राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्मा। बिनु मने बिना, व्यर्थ मने व्यर्थ, जग मने संसार, जन्मा मने जन्म लेना। राम नाम के बिना व्यर्थ है संसार में जन्म लेना। भगवान के सच्चे मन से आराधना, नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। लिखा गया है, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु न आवे निफलु मटि भ्रमना। यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है।
संत कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो राम नाम के जप नहीं करता है वह बिख खाता है, बिख बोलता है और उसका सारे काम निष्फल हो जाता है। मति भ्रमना, और मति मने बुद्धि, भ्रमिना मने भ्रमित हो जाते हैं। यानी कि ईश्वर राम नाम के सच्चे मन से भक्ति के बिना वह बीख के समान बोलता है, बीख के समान खाता है और निफल, उसका सारे काम निष्फल हो जाते हैं राम नाम के बिना। और मति भ्रमना, और बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। आगे कहा गया पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम त्रिकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम त्रिकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। अर्थात लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करते हैं, संध्या क्रम त्रिकाल करे, यानी तीनों काल सुबह शाम दोपहर में ये सब पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। लेकिन बिना गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलती है और राम नाम के बिना लोग उलझकर मर जाते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे। यानी कि बिना गुरु के उपदेश के बिना आदमी की मुक्ति नहीं मिलती है और राम नाम के बिना इस संसार में लोग उलझकर मर जाते हैं। आगे लिखा हुआ है दंड कमंडल शिखा सुत दोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति नावै, जपि हरि हरि नाम सुपारी पार। यानी आज ईश्वर प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं, डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, चोटी बढ़ा लेते हैं, सूत धोती तीर्थ गमनु, जनेऊ धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं। तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करो, और तीर्थ में जाकर के बहुत ही अधिक घूमते हैं। तीर्थ गमनु, तीर्थ जाते हैं, अति भ्रमनु करे, और अधिक भ्रमण करते हैं यानी कि घूमते हैं। राम बिनु शांति नावै, जपि हरि हरि नाम सुपारी पार। लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आता है, राम नाम के जप के बिना उसका सारा यानी कि काम बेकार हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं या जटा मुकुट की तरह कर लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं, बसन को त्याग देते हैं यानी कि वस्त्र को त्याग देते हैं। बसन छोड़ी तन नगन भया, और वस्त्र को त्याग करके नग्न हो जाते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जेते जिया जंत जल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसाद रे राख ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। अर्थात लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए जटा मुकुट की तरह पहन लेते हैं, तन में भस्म लगा लेते हैं, वस्त्र को त्याग करके नग्न हो जाते हैं। लेकिन ये सभी कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जिस पर यानी कि ईश्वर की कृपा होती है वह जीते जंत जल थल महियल, तत्र तत्र तू सरब जिया। वह कहीं भी हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे स्थल पर, कहीं भी हो, वह यानी कि भगवान के रस को पी लेते हैं। गुरु प्रसाद रे राख ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। यानी कि गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं, जो गुरु को प्रसन्न रखते हैं, वही यानी कि ईश्वर के भक्ति को या रस को पी सकता है, ईश्वर को पहचान सकता है। जैसे गुरु नानक ने झोली पिया, गुरु नानक ने ईश्वर के रूपी रस को, हरि के रस को पी लिया है, यानी कि भगवान की जो भक्ति है उसको समझ गया है। आगे लिखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है। सुख असने अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, यानी जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, सुख असने और भय यानी सुख प्यार और भय को नहीं जानता है,
कंचन माटी जाने, और कंचन यानी कि सोना को भी माटी के समान जानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मोह अभिमाना, ना किसी की निंदा करता है ना किसी की स्तुति करता है, अर्थात ना किसी का बुराई करता है और ना किसी का स्तुति करता है, बड़ाई करता है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह और अभिमान से मुक्त होता है, ना जिसके पास लोभ हो न मोह हो और न ही घमंड हो। हर्ष शोकते रहे न्यारो, हर्ष यानी कि हर्ष यानी कि खुशी, और शोक माने दुख यानी दुखी। सुख और दुख में एक समान रहता है, सुख और दुख में क्या चीज एक समान रहता है, अलग रहता है। ना ही मान अपमाना, जिसे ना मान और अपमान यानी कि विघटित कर सकता है, यानी कि अपमान करने पर भी वह दुखी नहीं होता और सम्मान करने पर भी ज़्यादा गर्वित नहीं होता, ज़्यादा खुश नहीं होता। आशा मनसा सकल त्यागे, आशा है जो मन से सब कुछ त्याग दिया है। कै जगते रहे निराशा, और वह संसार में अलग रहते हैं, परे रहता है। काम क्रोध जही परसय नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा, जिसे काम और क्रोध जही परसय नाहिन ते घट ब्रह्मा, जिसे काम यानी कि काम वासना और क्रोध यह विचलित नहीं करता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के घट में यानी कि शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। यानी पूछा जाए कि ब्रह्मा का निवास किसमें होता है, तो जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय को नहीं जानता है, कंचन को भी माटी के समान समझता है, यानी कंचन अर्थात सोना को भी माटी के समान समझता है, न किसी की निंदा करता है न किसी की स्तुति करता है, लोभ मोह में एक समान रहता है। हर्ष सुख ते रहो न्यारा, यानी दुख और सुख या सुख और दुख दोनों से अलग रहता है, यानी कि सुखी होने पर भी ज़्यादा खुश नहीं होता और दुख होने पर भी ज़्यादा दुखी नहीं होता, यानी एक समान रहता है। नाहिन मान अपमाना, ना किसी का अपमान करता है ना किसी का बड़ाई करता है, यानी मान अपमान से परे रहता है। आशा मनसा सकल त्यागी, मन में जो सब कुछ आशा था त्याग देता है। कै जगते रहे निराशा, और संसार में वह अलग रहता है। काम क्रोध जही पै परसे, जिसे काम क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता है, काम माने काम वासना उसे यानी स्पर्श नहीं कर सकता, काम और क्रोध जिसे स्पर्श नहीं कर सकता है। नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा, तो उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पै किन्ही तिन्ही, यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी, अर्थात गुरु की कृपा जिस नर पे होती है, गुरु कृपा जही नर पै किन्ही तिन्ही, यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी, अर्थात गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वही यह तीनों लोकों को पहचान सकता है। जैसे नानक लीन भयो गोविंद सो, जैसे गुरु नानक ने भगवान में ऐसे लीन हो गए हैं, जो पानी संग पानी, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है, वैसे ही गुरु नानक जी भी गोविंद में मिल गए हैं, यानी भगवान की श्रेणी में आ गए हैं। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।